देखें। मेरा नाम उस्मान हुसैन सूफ़ी है। आई एम द ऑपरेशंस डायरेक्टर ऑफ फार्माजन लिमिटेड। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली है ये कि जितनी भी आपकी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी अद्वियात बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, हम उनकी मेडिसिन, उनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर इन कंपनीज़ को हम बेचते हैं। 30 साल पहले हमारी कंपनी का आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 700 के करीब रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जिनमें से 450 रेगुलरली काम करती हैं। उनमें से 350 हमारे कस्टमर्स हैं। इसमें आप पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं वो उनके साथ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है, जैसे कि जीएसके, सामी, गेट्स, हिल्टन, हाईक्यू और इस तरह की बेशुमार और कंपनीज़। मैं पर्सनली हमारे जो ऑपरेशंस हैं सारे उनको देखता हूँ। थोड़ा सा एग्जीबिशन के हवाले से बताइए। जी, एग्जीबिशन में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रेस्पॉन्स होता है, क्या कहना? एग्ज़िबिशन का हमें माशाल्लाह जी हम तकरीबन पिछले 6 साल से यहाँ पे स्टॉल में पार्टिसिपेट करें। एग्ज़िबिशन का हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एग्ज़िबिशन पे आप ये सोचिए कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारे जितने भी मल्टीपल कस्टमर्स हैं सबको अंडर वन रूफ़ हमें मौका मिलता है कि हम उनसे मिलें, उनसे बिज़नेस की बातें करें और कारोबार बढ़ाने की आगे मज़ीद डिस्कशंस करें। इसके अलावा इस एग्ज़िबिशन के ऊपर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। सप्लायर्स आते हैं, चाइना से आते हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स आते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल जो हमारे रॉ मटेरियल उनके प्रोवाइडर्स आते हैं। तो उन सप्लायर से भी जब हम मुलाकात करते हैं पता लगता है कि दुनिया में और नई नई क्या चीज़ें हो रही हैं और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जिस पे हम उनसे भी इंटरैक्ट करके अपने कारोबार में और बढ़तरी लाने की डिस्कशंस करके डील्स अपनी कंक्लूड करते हैं। थोड़ा एक्सचेंज रेट के हवाले से भी आपका भी करंट इशू चल रहा है। देखिए, अभी बिल्कुल आप पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक मुश्किल वक्त है। हम सबको इसका अंदाज़ा है। एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो अरूज पे है। एक्सचेंज रेट आपका बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो चुकी है, जिससे इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है और बल्कि हर इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ है। हमारे लिए अपनी कॉस्टिंग करने का हमें आइडिया नहीं होता। हमने एलसी खोली, मटेरियल आता है, उस वक्त हमें लगता है कि इसकी कॉस्ट अलग है। जब तक हम उस मटेरियल को क्लियर कराते हैं, इस्तेमाल पे लेके आते हैं, तो कॉस्ट हमारी और बढ़ जाती है। इससे हमें दुश्वारी होती है प्राइसिंग सेट करने के लिए। प्राइसिंग सेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारे जो कस्टमर हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उनके लिए भी मुश्किल होता है। और फिर दवाइयों के ऊपर भी कॉस्ट उनकी ऊपर जाती है। जब कॉस्ट ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी ज़रा मुश्किल होता है कि वो दवाएँ जिसमें कॉस्ट एक ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर हो गई है, उनको वो भी सोचते हैं कि जी हम ये बनाएं या ना बनाएं। इससे हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ स्टेबिलिटी आए, गवर्नमेंट भी कोई ऐसे इक़दामात करे, हमारे से भी इंगेज करे, हमें हमारे से शेयर करे कि इसको उसकी क्या प्रपोज़ल है, क्या स्ट्रैटेजी है। मुश्किल है ये करना, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम के अंदर है। थोड़ा सा जो अभी एलसी में ट्रैवल सारे खोलने के हवाले से कुछ कहना चाहिए? देखिए, एलसीए में ये भी बात ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है, जिसकी वजह से एलसी ओपनिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में चैलेंजिंग हुई भी है। इंपोर्ट लग्जरी आइटम्स की जो इंपोर्ट थी वो तो गवर्नमेंट ने बैन की, फिर खोली। जब खोली है उसकी वजह से और अब फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन मेडिसिन्स का मैं आपको कह सकता हूँ, अफवाहें बहुत सारी हैं, लेकिन मेडिसिन्स के ऊपर चाहे उसका रॉ मटेरियल है या दवाइयाँ हैं, एपीआईज़ हैं जो हम बनाते हैं, उसके ऊपर बैंक ताख़ीर ज़रूर हो रही है एलसी खोलने में, लेकिन जनरली इस वक्त एलसीज़ खुल रही हैं। बहरहाल ये फ़ॉरेन एक्सचेंज क्योंकि मुल्क के पास कम है, तो इसके चैलेंजेस तो अपनी जगह बिल्कुल हैं जी। और गवर्नमेंट को ये जो अभी आईएमएफ से भी ट्रांस चाहिए और फ्रेंडली कंट्री से भी पैसे आने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जल्द अज़ जल्द हो, ताकि डॉलर की अवेलेबिलिटी हो और इंडस्ट्री अपना जो साइकिल है वर्किंग कैपिटल का वो चला सके। क्योंकि अगर हम एलसी ना खोल सके, अभी तक तो वो स्टेज दवाओं पे नहीं आया, अगर ना खोल सके तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन आपकी अवेलेबल ही नहीं होगी। कहना चाहेंगे, कोई मैसेज सजेशन देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, कोई आपको मसाइल हो हाईलाइट करना चाहें, गवर्नमेंट से कोई डिमांड हो? सजेशन ये देना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में बहुत सारा पोटेंशियल है। हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे बिजनेसमैन भी बड़े वेल वर्कड आउट हैं, उनको पता है उन्होंने क्या करना है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट चाहिए कि हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। गवर्नमेंट का ज़्यादातर काम है पॉलिसी बनाना। हमारी दरख्वास्त है कि पॉलिसी जब भी बनाएं 2-3 साल की टेन्योर को सिर्फ ना देखा करें, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके चलें। हम जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री काम कर रही है, उनसे मिलें, उनसे इंगेज करें। हम तैयार हैं आपके साथ इंगेज करने के लिए। हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ दें
और जिस तरह जो चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जैसे आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, आपके एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, कर्ज़ा किस रेट पे आपने लेना है, इन चीज़ के ऊपर आके हमें कंसिस्टेंसी दें, थोड़ी स्टेबिलिटी दें। अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो भाई जहाँ तक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं वहाँ तक ले जाएं, लेकिन फिर उधर तक रखें ताकि हम लोग प्लान कर सकें उसके लिए। अभी तो मसला ये हुआ है कि हम एक प्लान बनाते हैं सारी इंडस्ट्रीज़, और 2 हफ्ते बाद हमें उससे बिल्कुल नए सिरे से रिव्यू करना पड़ता है बिकॉज़ हालात एकदम से चेंज हो गए होते हैं। तो बुनियादी बात है गवर्नमेंट से कि इंगेज करें विद द लोकल इंडस्ट्री, पॉलिसीज़ पे काम करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं और कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि हमारे पास एक कंसिस्टेंट रोड मैप हमें नज़र आएगा ना, हम भी बेहतर प्लान कर सकें और हम भी पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है हम उस पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएंगे। ये ना हो कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई एक प्रॉब्लम हो जो बैठे बिठाए हमारे लिए सामने आ जाए और फिर हमें उससे डील करना पड़े। कंसिस्टेंसी देंगे, मुल्क भी इंशाल्लाह आगे जाएगा।